नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को जो यूपी एनएचएम एसटीएस का एग्ज़ाम हुआ था 13 तारीख को, उसका फ्रेंड्स सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से उसके आंसर की को दिखाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिए। फ्रेंड्स, जो इसका थर्ड मीटिंग वाला शिफ्ट का पेपर था मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर वो वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप सभी लोगों को जो सेकेंड शिफ्ट है यहाँ से आप सभी लोग देख रहे होंगे, जो कि 12:30 से 2:30 तक इसका टाइमिंग था और पेपर सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर एसटीएस का था। तो यहाँ से आप सभी लोगों का जो पहला क्वेश्चन निकल कर आता है फ्रेंड्स, यहाँ से आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ से मानव विकास के आधारभूत आयामों के वंचन को किस से द्वारा नापा जाता है। तो यहाँ से आप सभी लोगों को ऑप्शन में मानव गरीबी सूचकांक, जिसे HPI कहते हैं, इसके द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ से जो राइट आंसर आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर डी यहाँ से एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हाथ स्वच्छता के 5 क्षणों को से एक दृष्टिकोण नहीं है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर यहाँ से रोगी के रिश्तेदार की काउंसलिंग के बाद ये आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। महामारी डॉट के कारण फैलती है। तो यहाँ से जो महामारी होती है फ्रेंड्स, यह इन्फ्लुएंजा ए के द्वारा फैलती है। तो राइट आंसर यहाँ से आप सभी लोगों का इन्फ्लुएंजा ए यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक दूरी किस स्तर की रोकथाम रणनीतियों के उपायों में से एक है। तो फ्रेंड्स, जो यह रणनीति होती है वह प्राथमिक इकाई के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर प्राथमिक इकाई एकदम करेक्ट हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक बनाने वाले चरों के मानों का सामान्यीकरण निम्न में से किस सीमा के बीच होता है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0 से +1 के बीच यह होता है। तो आपका सभी लोगों का राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 5000 की आबादी पर 5 लोग हैजा से पीड़ित हैं। हैजा से पीड़ित 50 में से 10 की मृत्यु हो जाती है, लेकिन कुल मृत्यु 50 हुई। मृत्यु दर क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मृत्यु दर होगी वह आपके 10/1000 की दर से होगी। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। शब्द निरोग नियंत्रण निम्नलिखित विकल्पों में कम करने के उद्देश्य से चल रहे संहिता का वर्णन करता है। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ से आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ए, बी, सी और डी चारों ऑप्शन यहाँ से सही है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स से ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। संक्रमणीय पदार्थ क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो संक्रमणीय पदार्थ होते हैं वह निष्क्रिय रोगाणुवाशक होते हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। विश्व टीकाकरण सप्ताह किस महीने के अंतिम सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। तो जो विश्व टीकाकरण सप्ताह है फ्रेंड्स, वह अप्रैल में अंतिम माह के सप्ताह में मनाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ से आपका अप्रैल एकदम करेक्ट हो जाएगा। स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं द्वारा श्वसन स्वच्छता के अनुसार खाली स्थान प्रकार के प्रयुक्त टिश्यू निपटान को सुनिश्चित करना चाहिए। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल कर आ रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से निपटान योग्य हो तो सार्प निम्नलिखित में से किस कंटेनर में फेंके जाते हैं। तो जो आपका सार्प है वह कंटेनर PPC के कंटेनर में फेंका जाता है, जिसे पावर प्रूफ कंटेनर कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। रोगों के भार के लिए सबसे अच्छा सूचकांक कौन सा होता है। तो यहाँ से जो आपका सूचकांक होता है यहाँ से ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक दूरी एक खाली स्थान संक्रमण रोकथाम है कथन को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुने। तो यहाँ से जो आपका गैर औषधीय हो जाएगा, यहाँ से एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन सा उपाय खांसी शिष्टाचार के संबंध में श्वसन स्राव को नियंत्रित नहीं करता है। तो यहाँ से जो आप सभी लोगों का दोबारा इस्तेमाल योग्य तौलिया है, यह आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अस्पताल के मलिन कपड़े को लॉन्ड्री में भेजने से पहले किस विलयन में भिगोया जाता है। तो फ्रेंड, जो है विलयन हो जाता है आप सभी लोगों का 1 सोडियम हाइपोक्लोराइड विलयन हो जाता है। एकदम राइट आंसर यहाँ से आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लस्टर परीक्षण के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। तो फ्रेंड, जो आपका क्लस्टर परीक्षण होता है उसमें आपके STD के लिए स्क्रीनिंग होती है। तो राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम NTP किस वर्ष शुरुआत किया गया। तो यहाँ से आपका राइट आंसर 1962 एकदम करेक्ट हो जाएगा। यह क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी लोगों का शिफ्ट 3 में भी रिपीट हुए हैं। तो बहुत से क्वेश्चन आपके जो शिफ्ट 1
2-3 में रिपीट हुए हैं। तो क्वेश्चन को पूरा अंत तक देखिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो फ्रेंड्स आपका ऑब्जेक्शन वाला फॉर्म अभी खुला है, आप वहां से जाकर क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं ये आंसर की गलत दी हुई है तो फ्रेंड्स वहां से आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में जाकर आप अपना ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हैं। उसके भी रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिया है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। काली खांसी की स्थिति में जीवाणुओं की वृद्धि कल्चर के लिए फाहा स्वैब का निर्माण होता है। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर सी, नासा ग्रसनी फाहा एकदम राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोगों के रोकथाम का द्वितीयक स्तर, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। एडीज मच्छर की निगरानी के लिए निम्न में से कौन सा सूचकांक ध्यान में नहीं रखा जाता। तो इसमें आप सभी लोगों का जो फाल्सीफेरस सूचकांक है यह आपका ध्यान नहीं रखा जाता। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। इजिप्टियन क्लोरोसिस के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप सभी लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। CHD को रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की अनुशंसा कोलेस्ट्रॉल HDL अनुपात होना चाहिए। तो यहाँ से जो आपका अनुपात होना चाहिए वो फ्रेंड्स हुआ 3.5 से एबव होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ से आप सभी लोग का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। रूल ऑफ हॉल्फ निम्नलिखित में से किस रोग में लागू होता है। तो यह जो आपका होता है रूल, यह आपके अतिरिक्त रक्तदाब में काम देता है। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आप सभी लोग का राइट आंसर हो जाएगा। सफ़ेद मौत क्या है। तो फिर जो सफ़ेद डेथ होती है उसे क्षय रोग कहा जाता है। तो यहाँ से जो क्षय रोग है इसे टीबी भी कहा जाता है। तो आपका सभी लोगों का राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान NTI कहाँ स्थापित किया गया। तो जो यह आप सभी लोगों का बेंगलोर में स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ से आप सभी लोगों का बेंगलोर एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वार्टलेट्स सूचकांक के लिए सही सूत्र क्या है। तो इसमें सूत्र पूछा गया है। तो यहाँ से जो इसका सूत्र होता है भार बटे ऊंचाई स्क्वायर होता है। तो राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। रोहिणी डिप्थीरिया महामारी को फैलने से रोकने के लिए खाली स्थान से अधिक की यूथ प्रतिरक्षा आवश्यक मानी जाती है। तो यहाँ से जो आप सभी लोग का 70% होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या स्नूर फॉरेस्ट डिजीज KFD किसके द्वारा फैलता है। तो यह जो आपका टिक होता है इसके द्वारा फैलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी टिक एकदम राइट हो जाएगा। मनोचिकित्सा किस स्तर की रोकथाम है। तो यहाँ से जो मनोचिकित्सा होती है ये आपके द्वितीयक स्तर की रोकथाम है। तो ये भी क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में रिपीट हुआ था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा। ब्लूबेरिन वायरस रैश डॉट के लिए विभेदी निदान होता है। तो यहाँ से जो आपका जन्मजात रूबेला सिंड्रोम होता है इससे प्रभावित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चावल जलवत अतिसार के मामले में देखा जाता है। तो यहाँ से जो हैजा होता है इसके मामले में यह सब देखा जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ से हैजा एकदम करेक्ट हो जाएगा। 2021 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 2014 में आए नए वर्ग के शारीरिक शिक्षा परीक्षण रिकॉर्ड की जांच की गई ताकि यह देखा जा सके कि विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय इनकी दर्ज की गई ऊंचाई और वजन CHD विकसित करने की इनकी संभावना में पाई जा सकती है। तो यह एक उदाहरण है। तो जो यह एक उदाहरण है फिर आप सभी लोग का यह पूर्वव्यापी दल का उदाहरण है। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। खाली स्थान को छोड़कर निम्न में से सभी अमवा ज्वर में जोन्स के प्रमुख मानदंड होते हैं। तो यहाँ से जो आपका उच्च ESIR होता है फिर से यार राइट आंसर यहाँ से सभी लोगों का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मटर सूप अतिसार रोगियों में देखी जाने वाली विशिष्ट नैदानिक विशेषता है। तो यहाँ से जो आपका मियादी बुखार होता है यह सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सुरक्षा क्लिनिक खाली स्थान के रोगी को नैदानिक सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो यहाँ से जो आपका STI होता है यही सुरक्षा क्लिनिक के रोगियों को सेवाएं प्रदान करता है। तो राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बेहोशी में शामिल प्राथमिक कारणों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आम वृद्धि सहायक नियोनिक्स क्या है। तो यहाँ से जो आपका फिश सेप्स होता है यह आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक खतरनाक सांप द्वारा किए गए गंभीर विषैलेपन का संकेत देता है। तो यहाँ से जो आपका
मतली, उल्टी, दस्त, ये सभी संकेत यहाँ पर मिलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे शिक्षा के मानकों के आकलन के लिए मानदंड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो यहाँ से जो आपकी उत्तर जीविका दर है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रोगों के कारण के रूप में खोजा गया पहला जीवाणु कौन सा था? तो यहाँ से जो आपका एंथ्रेक्स बैसिलस था, यह पहला जीवाणु था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन मैंने अपने मैराथन में करवाया था, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। भारत में नहीं जाने वाला वायरल रक्तस्रावी बुखार कौन सा है? तो यहाँ से जो आपका पीला बुखार है, यह भारत में सबसे ज़्यादा फैला होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। राइडर वाल्कर कोफिशिएंट किसके मूल्यांकन के लिए नियोजित किया जाता है? तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस परीक्षण के अनुसार उस व्यक्ति के चिकित्सा जोखिम कारणों को 5 mm की वृद्धि पर निर्धारित किया जाता है जिसके परिणाम को खाली स्थान के पॉजिटिव माना जाता है। तो यहाँ से जो आपका HIV पॉजिटिव व्यक्ति होता है, वह यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। एडिसन रोग का सबसे आम लक्षण क्या होता है? तो जो एडिसन रोग होता है, उसके लक्षण सबसे ज़्यादा भूख की कमी होती है। तो राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। दिया गया सिद्धांत मैक्सिस सिमेलिया क्यूरेटर का अर्थ क्या है? तो यहाँ से जो आपका बिस्मस विषमौधम होगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप सभी लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नारंगी एकदम करेक्ट हो जाएगा। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली 4 व्यापक प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है, निम्न में से कौन सी उसमें से एक नहीं है? तो यहाँ से जो आपकी भौतिक चिकित्सा है, यह नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दिया गया सिद्धांत साइन रेमेक्स मेडिसिना डेविलस ईस्ट का अर्थ क्या है? तो यहाँ से जो आपका उपचार के बिना दवा बेकार जाती है, यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। खाली स्थान को छोड़कर स्क्रीनिंग कार्यक्रम का मूल्यांकन निम्न से सभी पर आधारित है। तो यहाँ से जो आपका सर्वांगीणता होती है, उस पर आधारित होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ICN के संबंध में भारत में मौजूदा नर्स प्रति मरीज अनुपात कितना होता है? तो यहाँ से जो आपका होता है, एक प्रति व्यक्ति के 100 व्यक्ति पर एक जो नर्स होती है, उसको होती है। तो राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्वास्थ्य प्रणाली के किस प्रकार की निगरानी का उपयोग शामिल नहीं होता? तो यहाँ से जो आपको प्रत्यक्ष होता है या शामिल नहीं होता। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वास्थ्य देखभाल सुविधा क्रेच के लिए खाली स्थान प्रदान किया जाता है। तो यहाँ से जो आपका नवजात शिशु होते हैं, इसके लिए प्रदान किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपचार और पुनर्वास किस स्तर की रोकथाम में नज़र आता है? तो यहाँ से जो आपका रोकथाम के तृतीय स्तर है, या उसमें नज़र आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा IMNCI रणनीति का एक घटक नहीं है? तो यहाँ से जो आपका आउटरीच गतिविधियों और उन जागरूकता को बढ़ावा देना, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार के चिकित्सा मामलों और सार्वजनिक स्वास्थ्य में संबंधित सभी मामलों के मुख्य तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करता है? तो यहाँ से जो आपका स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक होता है, वह कार्य करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। किस पहलू में धर्मशाला अस्पताल में भिन्न होती है जब इलाज के लिए रोगी के प्रकार पर विचार किया जाता है? तो यहाँ से आपका मरणासन्न बीमार व्यक्ति होता है, या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। वायु प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय खतरे के नियंत्रण को किस स्तर की रोकथाम के कार्यान्वयन में हासिल किया जा सकता है? तो यहाँ से आपका रोकथाम का जो प्राथमिक स्तर होता है, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इंडेक्स केस क्या होता है? तो जो ये इंडेक्स केस होता है, वह स्वास्थ्य सुरक्षा की रिपोर्ट का पहला मामला होता है। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक निवारक उपाय जो जनसंख्या को अधिक लाभ प्रदान करता है, अक्सर प्रत्येक भाग में होने वाले व्यक्ति को कम लाभ प्रदान करता है, या उनके द्वारा कहा गया है? तो ये जो आपके जेफरी रोज सर हैं, उनके द्वारा यह कहा गया है। तो राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। साक्ष्य आधारित चिकित्सा EBM के जनक कौन हैं, जिन्हें कनाडा के नैदानिक महामारी विज्ञान विभाग की स्थापना भी की थी? तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपके डेविड जैकेट ने यह खोज की थी। तो यहाँ से इनके जनक भी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खाली स्थान को छोड़कर प्रेक्षक
साक्षात्कार प्रमुख संचार तकनीकों में निम्नलिखित में से शामिल होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपके परिमोत्तर प्रश्न होते हैं या शामिल होते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आशा के प्रशिक्षण के लिए संसाधन व्यक्ति कौन हो सकता है? तो यहाँ से जो आपका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है, यही इनसे संबंधित होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मेरे जो मैराथन सीरीज करवाए थे उसमें से एक क्वेश्चन आया था। दिए गए प्रोग्राम सिंबल कार्यक्रम प्रतीक की पहचान करें। तो यहाँ से आपको एक सिंबल दिया गया है, इसको देखकर आप सभी लोग को बताना है कि यह कौन सा सिंबल है। तो ऑप्शन में आप लोगों को दिख रहा होगा IDSP का यह सिंबल माना जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर IDSP एकदम करेक्ट हो जाएगा। रक्त निष्ठीवन के साथ एक बिना बुखार, सीने के दर्द, वजन घटना, रात को पसीना आना, भूख न लगने जैसे उत्पादिकाश वाले व्यक्ति का बलगम धब्बा परीक्षण करवाना चाहिए। तो यहाँ से 2 सप्ताह और 2 सप्ताह पर इसका करवाना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेशनल HIV एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NCCP हैज़ टारगेटेड इंटरवेंशन वर्ड टू इंड एक्सपेक्ट। तो यहाँ से आपका जो हेट्रोसेक्सुअल वोमेन हो जाएगी, यहाँ से राइट आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। द वेब इनेबल्ड पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर TB कंट्रोल अंडर द नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम इज नोन एज। तो यहाँ से जो निश्चय होता है यह इसके अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नवाचार सिद्धांत का प्रसार उन तरीकों से व्यवस्थित व्यक्ति के अध्ययन के द्वारा प्राप्त होता है जिसके समुदायों द्वारा नए विचारों को नए उत्कृष्ट खाली स्थान प्रसार वक्र के रूप में प्लॉट किया जा सकता है। तो यहाँ से खाली स्थान के स्थान पर आपके यस आकृति एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका यस आकृति एकदम करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कितने दिनों बाद निगरानी द्वारा एक्यूट फ्लैक्सीड पैरालिसिस के मामले की पोलियो के रूप में पुष्टि की जाती है? तो यहाँ से जो आप सभी लोगों को दिख रहा होगा 60 दिनों के अंदर यह किया जाता है। तो राइट आंसर 60 दिन एकदम करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान सरकारी स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य परियोजनाओं के 6 से 11 माह के आयु वर्ग के बच्चों को विटामिन ए की कितनी मेगा डोज दी जानी चाहिए? तो यहाँ से जो आपकी 1 लाख IU की मेगा डोज होती है वह दी जानी चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने 2016 के लिए एक अनूठा वाल्व कैलेंडर निकाला था जिसका विषय क्या था? तो जो उसका विषय था फिर स्वस्थ सजग हम दो तो स्वस्थ हम। तो राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो जब वो आपका स्तनपान सप्ताह या अगस्त का पहला सप्ताह होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उन्नत मलेरिया नियंत्रण परियोजना के अंतर्गत चयनित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PSC में निम्नलिखित में से क्या था? तो यहाँ से राइट आंसर मलेरिया के कारण होने वाली मृत्यु दर की रिपोर्ट कर रहे क्षेत्र होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम NLEP के स्पाइरल में ALEC की कार्यान्वयन क्षेत्रों के लिए किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से एकदम राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसे कवर नहीं करता? तो यहाँ से जो आपका खसरा होता है यह इसको कवर नहीं करता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो यहाँ से आप सभी लोगों को दिख रहा होगा यहाँ से सही मिलान जो आपका यहाँ से फाइलेरिया सैंड फ्लाई ये नहीं होता। तो यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोगों का यहाँ से ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। TBQ का एसिड फॉस्ट वेलोसिटी किस आकार का अनुमान लगाता है जो जेडेन स्टेनिंग में बीटेस अपीयरेंस के साथ दिखाई देता है? तो यहाँ से क्षण की आकृति के समान होता है। तो राइट आंसर क्षण की आकृति ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। RNTP-CQ के वर्गीकरण और उपचार के नियमों के अनुसार श्रेणी 4 में रोगी का प्रकार क्या होता है? तो यहाँ से जो आपका MDR TB होता है या उसका प्रकार होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। XDR TB का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यहाँ से आपका XDR TB का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो यहाँ से आपके एक्सट्रेसिव ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने के लिए 75 किलोमीटर की चाल रखता है। तो यहाँ से आपका चाल का क्वेश्चन दिया गया है, इसका राइट आंसर यहाँ से आपका 40 एकदम करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आप सभी लोगों का एक बेलन वाला क्वेश्चन दिया गया है, जिसका राइट आंसर यहाँ से आप सभी लोगों का 25-20 पाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से एक टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन दिया गया है, जिसका राइट आंसर आप सभी लोगों का 4 दिन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से एक नाव और धारा का क्वेश्चन दिया गया है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 10 एकदम करेक्ट हो जाएगा। चाहिए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप सभी लोगों को एक लाभ हानि का क्वेश्चन दिया गया है, इसका भी आंसर आप सभी लोग का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो एक रीजनिंग का क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिया गया है यहाँ से ब्लड रिलेशन का, तो यहाँ से आपका जो मौसी है राइट आंसर यहाँ से एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप सभी लोगों को एक क्रम निश्चय वाला क्वेश्चन दिया गया है, जिसका राइट आंसर 17 एकदम करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए फ्रेंड्स मैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व करवा के आप सभी लोगों को इसका टिक लगवा दे रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से एक आकृति वाला क्वेश्चन है, जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही एकदम आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके भी आपके यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक निश्चित समयावधि जैसे एक तिमाही या एक वर्ष में एक देश और पूरे विश्व में संस्थाओं के बीच किए गए सभी लेन देन के विवरण के साथ किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपके भुगतान संतुलन का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। इनमें से राजस्थान का कौन सा जिला बेंटोनाइट का प्रमुख उत्पादन माना जाता है, ये भी क्वेश्चन शिफ्ट 3 में रिपीट हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको बाड़मेर राइट आंसर हो जाएगा। लौह चुंबकीय धातुओं का मुख्य उपयोग क्या होता है, तो यहाँ से जो आप सभी लोगों का इंडक्शन कुकिंग में इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा बैंक स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन मैंने फ्रेंड्स अपने पोल में भी करवाया था, तो आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ से पंजाब नेशनल बैंक राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन आप सभी लोगों के जो शिफ्ट 3 में रिपीट हुए थे, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, जिसका आप सभी लोग का राइट आंसर 1 और बी दोनों हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद एक क्वेश्चन आप सभी लोगों को यहाँ से पूछा गया है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। MS वर्ड 2010 में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स में कौन इनमें से चयन किया जाता है, तो यहाँ से जो 72 इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो लास्ट आंसर यहाँ से आप सभी लोगों को बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से 20 CC एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार मैंने फ्रेंड्स यहाँ से आप सभी लोगों को जो शिफ्ट 2 में आया था UP NHM STS का क्वेश्चन पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया है। अगर इसमें आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, तो फ्रेंड्स आप जाकर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन बिल्कुल फ्री है। ऑब्जेक्शन कैसे करना है उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।